हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआरएफ। मैं हूँ उपासना, यहाँ की बीएड फैकल्टी। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 का इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? जब भी हम किसी दो लोग को या दो बच्चों को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से कई चीजों में अलग अलग होते हैं, चाहे हम ट्विंस को ले लें या नॉर्मल किसी भी चाइल्ड को ले लें। ठीक है। अब जैसे क्लास में हमने देखा कि 30-40 स्टूडेंट्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के जैसा ही होगा। एक दूसरे से कुछ चीजों में तो अलग होंगे। कोई फिजिकल हेल्थ में ज्यादा अच्छा होगा, कोई मेंटल हेल्थ में ज्यादा अच्छा होगा, कोई मैथ्स में ज्यादा अच्छा होता है, कोई एक्टिविटीज में ज्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे सोशल, फिजिकल, मोरल, किसी भी चीज में अलग है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो होते हैं कि जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक इंसान दूसरे से किस चीज में अलग है, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो। ये सारी चीजें आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। अब इसके कई रीजंस क्या हो सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग क्यों है, किस वजह से है। वो इसलिए क्योंकि एक तो हेरिडिटी, कि हर किसी के पेरेंट्स अलग हैं, तो पेरेंट के जो भी कुछ कुछ चीजें हैं वो बच्चों में आ जाती है। उसके बाद एक आ जाता है एनवायरमेंट, कि बच्चे ने कैसी सिचुएशंस फेस करी है, कैसा बच्चा रहा है, कैसी कंडीशंस में रहा है, उसके साथ क्या क्या सिचुएशन हुई है, उसकी वजह से बच्चा अलग होता है एक दूसरे बच्चे से। उसके बाद हर एक बच्चा कहीं सोशली अलग है, कहीं इमोशनली अलग है, कहीं फिजिकली अलग है, कहीं मेंटली अलग है। उसके बाद एक आ जाता है कास्ट, कल्चर और रिलीजन। हर एक बच्चा अपने रिलीजन के साथ फॉलो होते हुए बड़ा हुआ है। कोई किसी भी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा ये चीज फॉलो कर रहा है तो दूसरा भी यही करे। अब हर कोई अपने रिलीजन की वजह से भी अलग अलग है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से अलग है, एज और मैच्योरिटी की वजह से भी हर एक बच्चा अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि सेम एज के अगर हम दो बच्चों को देखें तो वो दोनों की मैच्योरिटी सेम हो या काफी चीजें सेम हो। ये भी बहुत चीजों में बच्चों में अलग अलग होती है। ठीक है। उसके बाद आती है मैच्योरिटी। हर कोई अपने मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से डील करता है और परफॉर्म करता है अपनी सारी चीजें। और इसके आगे जानने के लिए जुड़े रहिए वीआरएफ से। थैंक यू।